इस वीडियो में आप जितनी भी आश्चर्यजनक तस्वीरें देखेंगे वे सभी असली हैं, जो मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर द्वारा कैप्चर की गई हैं। ये अंतरिक्ष यान करीब 15 वर्षों से लाल ग्रह के चारों ओर उड़ रहा है। यह लगभग 400 टेराबाइट महत्वपूर्ण डेटा पृथ्वी पर भेज चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें मंगल ग्रह की सतह के विहंगम दृश्य प्रदान करता है। हर तस्वीर एक दिलचस्प कहानी बताती है और तस्वीरों में सतह जैसी दिख रही है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा अनोखी है। यह नासा के 15 साल के काम की एक विशेष प्रेजेंटेशन है। यह तस्वीर 2013 में ली गई थी। देखने से यह मंगल ग्रह की सतह पर रेत से बना एक बहुत ही अजीब सा आकार प्रतीत होता है। ये ऑब्जेक्ट मंगल ग्रह की सतह के साथ धीरे धीरे रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्य से ये एलियन लाइफ का प्रमाण नहीं है, बल्कि रेत के टीलों की एक जोड़ी है जो हवा के प्रवाह के परिणाम स्वरूप सतह पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हुए हैं। यहाँ इस तस्वीर में हम एक मार्शियन हिमस्खलन देख सकते हैं। इन गहरे रंग की धारियों में धूल बेहद कम है। ये अभी तक पता नहीं चला है कि इन हिमस्खलन का कारण क्या है, लेकिन यह सतह का अचानक गर्म होना हो सकता है। जैसे जैसे हिमस्खलन नीचे की ओर लुढ़कता गया, ये यहाँ मौजूद भूखंडों द्वारा कई छोटे छोटे चैनल्स में विभाजित होता गया। ये लकीरें कई दशकों बाद फीकी पड़ेंगी, क्योंकि आकाश से इस पर धूल जमा होने में समय लगेगा। मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर ग्रह पर नए इंपैक्ट क्रेटर्स खोजता रहता है। इस इंपैक्ट क्रेटर की तस्वीर और इसके विशेष कलर पैटर्न्स 2018 में कैप्चर किए गए थे। ये कलर पैटर्न्स इंपैक्ट के दौरान निकले मलबे के कारण बनते हैं, जिन्हें इजेक्टा कहा जाता है। ये कलर पैटर्न्स कुछ दशकों में फीके पड़ जाएंगे, लेकिन क्रेटर तब भी अपने नए रूप में ही होगा, क्योंकि क्रेटर अपने डायमीटर की तुलना में ज्यादा गहरा है। इस नए इंपैक्ट क्रेटर में मलबा मंगल ग्रह के पतले वातावरण के कारण क्रेटर से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। मंगल ग्रह के वातावरण में छोटे एस्ट्रॉयड के प्रवेश पर जलने की संभावना बहुत कम होती है। फलस्वरूप अधिकांश एस्ट्रॉयड्स ग्रह की सतह से टकरा जाते हैं। ये तस्वीर हाल ही में 2019 में ली गई है, जिसमें हमें एक छोटी सी चमकदार वस्तु दिखाई दे रही है जो निश्चित रूप से प्राकृतिक लैंडस्केप्स का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर आपको ये वस्तु मानव निर्मित लग रही है तो आप बिल्कुल सही हैं। यह वास्तव में क्यूरियोसिटी रोवर है। इसे जिस जगह पर स्पॉट किया गया है इसे वुडलैंड बे नाम से जाना जाता है, और यहाँ इस तस्वीर में अपॉर्चुनिटी रोवर है जो विक्टोरिया क्रेटर के रिम पर मौजूद है। मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर किसी भी भूमिगत आधारित मिशन में खोज और देखभाल के लिए बहुत उपयोगी है। नासा की टीम इससे मिले डेटा का उपयोग अपने पसंदीदा मार्ग की योजना बनाने और यहाँ तक कि नए मिशनों के लिए दिलचस्प जगहों को खोजने के लिए कर सकती है। ये नए परसेवरेंस रोवर के लिए चुनी गई टारगेट साइट है, जो कि 2021 में जेज़ेरो क्रेटर में लैंड करेगा। यह एक प्राचीन नदी डेल्टा माना जाता है। यहाँ परसेवरेंस रोवर प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करेगा। ये तस्वीर मंगल ग्रह के साउथ पोल के करीब ली गई है। इस तस्वीर में नस जैसी संरचनाओं को पूरी सतह पर देखा जा सकता है। ये अपर्दन यानी कटाव पैटर्न्स हैं जो ध्रुवों के पास मौसमी ठंड से बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉस्ट के जमाव से सर्दियों में कई फुट मोटी परत बन जाती है। फ्रॉस्ट को मंगल ग्रह की सतह पर बार बार देखा जा सकता है। इनमें से कुछ पर पानी की बर्फ है और कुछ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहे ब्राइट स्पॉट्स के ड्राई आइस होने का अनुमान लगाया गया है। इस तस्वीर को साउथ पोल के आसपास कैप्चर किया गया है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा पिघलनी शुरू हो गई है, क्योंकि यह क्षेत्र गर्मी के दिनों में प्रवेश कर रहा है। वैज्ञानिकों ने इस जगह को स्विस चीज टेरिटरी नाम दिया है। इस क्षेत्र में एक बड़ा छेद भी है। नासा के वैज्ञानिक इस बारे में निश्चित नहीं है कि ये एक इंपैक्ट क्रेटर है या एक ढहा हुआ गड्ढा है।
यहाँ इस तस्वीर में रेत के टीले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पक्षी और सेना के विमान कभी कभी वी के आकार के फॉर्मेशन में उड़ते हैं, जिससे उन्हें एरोडायनामिक बेनिफिट्स के चलते ऊर्जा के संरक्षण में मदद मिलती है। हालांकि यहाँ ये रेत के टीले स्थलाकृति और हवाओं का परिणाम है। यह तस्वीर डेनियलसन क्रेटर के भीतर तलछटी चट्टान और रेत को दिखाती है। इस तलछट में साइक्लिकल वेरिएशंस ने कुछ परतों को दूसरी परतों की तुलना में इरोजन यानी अपरदन के लिए बहुत रेजिस्टेंट बना दिया है। अनंत काल के बाद ये कठोर परतें सीढ़ी के स्टेप्स की तरह बाहर की ओर फैलती हैं। रेत के टीले अक्सर क्रेटर के फ्लोर पर यानी भूतल पर जमा होते हैं। यह टिब्बा इनहैंस्ड कलर में नीले रंग का दिखाई दे रहा है। यह इनहैंस कलर नासा के वैज्ञानिकों को यह पुष्टि करने की अनुमति देता है कि यह टिब्बा फाइबर मटेरियल से बना है या आसपास के टीलों की तुलना में ये एक अलग रचना है। ये उलझी हुई डार्क लाइंस धूल के चक्रवातों द्वारा बनी है। धूल की घूमती हुई ये मशालें मंगल ग्रह की सतह पर निशान छोड़ जाती हैं। उन्हीं में से एक की तस्वीर ये हमारे सामने है। मार्स रिकॉन्सनेस ऑर्बिटर ने 65,000 से अधिक तस्वीरों को पृथ्वी पर वापस भेजा है। इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीरों में से एक छोटा सा हिस्सा है। एक इंसान के रूप में देखना कभी कभी यह समझना मुश्किल हो सकता है कि हम एक हवाई दृष्टिकोण से क्या देख रहे हैं। सौभाग्य से नासा ने कई ग्राउंड बेस्ड रोवर्स को भी मंगल ग्रह पर भेजा है। मार्स रोवर्स द्वारा मंगल ग्रह की सतह की ग्राउंड बेस्ड तस्वीरों को देखने के लिए ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा।